कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पेज मेकर ओपन करते हैं। यहाँ पेज मेकर की फाइल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये खुला, तो ये हमने ये फाइल खोल रखी थी, इसमें हमने थोड़ा वर्क किया था शुरू में। इसको फिट इन विंडो कर लेते हैं और वापस एक्सरसाइज करते हैं और ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसको नीचे को ले आएंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेआउट के बारे में। लेआउट क्या होता है और लेआउट में किस किस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, एक होता है गो टू पेज। गो टू पेज का यूज़ तब होगा जब हमने ज़्यादा पेज ले रखे होंगे। तो हम इंसर्ट पेज सीखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पेज होता है पेज इंसर्ट कराने के लिए। हम चाहते हैं यहाँ पर जो है एक पेज इंसर्ट हो दूसरे नंबर का। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा एक पेज इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं एक और पेज इंसर्ट हो, तो हम यहाँ पर 2 लिखकर इंसर्ट पेज करा सकते हैं। तो ये पेज इंसर्ट हो जाएगा। और एक लिखते तो एक पेज इंसर्ट होता, 2 लिखा है इसलिए 2 पेज इंसर्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें पेज बढ़ा सकते हैं और पेज इंसर्ट करा लेते हैं। 5 पेज इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, आफ्टर कर रखा है तो ये आफ्टर इंसर्ट हो रहे हैं। अगर हम बिफोर कर देंगे यहाँ से इसको तो ये शुरुआत में, मतलब इन 3 से पहले इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो हम आफ्टर ही चाहते हैं तो ये और 5 इसके अंदर बढ़ गए हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम मानो यहाँ है पहले वाले पर और चौथे पर हम कुछ बना देते हैं इन पर ताकि हमें पहचान रहे। इसी तरह से हम 8वें पर भी कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले पर है, हम चाहते हैं पहले से हम चौथे पर चले जाएं। तो गो टू पेज होता है जाने के लिए कि आपको कौन से पेज नंबर पर जाना है। मुझे जाना है चौथे पेज नंबर पर। ओके करूँगा तो ये चौथे पर ले आएंगे। ठीक है, सीधा। अगर आपने यहाँ पर 70 पेजेस बना रखे होंगे एक फाइल के अंदर, बहुत ज़्यादा पेजेस बनाए जाते हैं पेज मेकर के अंदर अधिकतर। ठीक है, करीब 123, 150, 200 तक बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सीधे ही चले जाएं, तो हम पेज नंबर ध्यान रख सकते हैं। गो टू पेज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे पेज नंबर 8 पर जाना है। ओके करेंगे तो ये पेज नंबर 8 पर आ जाएगा। ठीक, तो ये गो टू पेज होता है। या आप पेज अप पेज डाउन की मदद से, कीबोर्ड में बटन होते हैं पेज अप पेज डाउन के, उनकी मदद से भी इन पर घूम सकते हैं। ठीक है, सब पर जा सकते हैं। ये पेज अप पेज डाउन में पेज डाउन दबाता हूँ तो नीचे को आता है 8 पर। अब ये पेज अप दबा रहा हूँ तो ये पहले पर आ गया। इस तरह से पेज डाउन पेज अप। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये पेज अप पेज डाउन का बटन कीबोर्ड के अंदर होते हैं, आप न्यूमेरिक की के पास में देख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा होता है रिमूव पेजेस। रिमूव पेजेस होता है कि हम चाहते हैं ये तीसरे नंबर का जो पेज है ये रिमूव हो जाए यहाँ से। तो राइट क्लिक करेंगे और रिमूव पेजेस पर क्लिक कर देंगे, या फिर ऊपर से भी हम लेआउट में से भी रिमूव पेज पर क्लिक करके यहाँ पर दोनों जगह 3-3 लिखा हुआ आना चाहिए। ओके करेंगे तो तीसरा ही रिमूव होगा। ठीक है, तो चौथे ने तीसरे की जगह ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे की जगह पर आते रहेंगे और पेज रिमूव होते रहेंगे। ठीक, शॉर्ट पेज होता है। शॉर्ट पेज होता है हम चाहते हैं कि सारे पेज एक साथ दिखाई दे कि किस पर क्या बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो शॉर्ट पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन जाएगा कि पहले पेज पर कुछ है, तीसरे पर कुछ है और यहाँ नीचे देखते हैं तो 8वें पर भी कुछ है। तो हमें इस पर जाना है, इस पर क्लिक करो। और इस पर तो हम है शायद, इस पर क्लिक करो और ओके कर दो तो ये उसी पर ले आएगा। शॉर्ट पेज की मदद से भी हम आ सकते हैं। अब पेज अप जाना है तो गो बैक जाना है तो पेज अप कर सकते हैं, और नीचे आना है तो पेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये तब वर्क करेगा पेज अप पेज डाउन जब आपने शॉर्ट कर रखा होगा। ठीक है, ये वाला तब वर्क करेगा जब आपने शॉर्ट कर रखा होगा। कॉलम गाइड। कॉलम गाइडनेस क्या होता है? कॉलम गाइड होता है कि हम चाहते हैं यहाँ पर इसके बीच में एक कॉलम आ जाए और दोनों तरफ बराबर का स्पेस हो। तो जिस पेपर पर भी हम क्लिक करेंगे कॉलम गाइडनेस उसी पेपर के साथ होगी। यहाँ से कॉलम गाइडनेस पर क्लिक करेंगे और हमें चाहिए यहाँ पर इस पेपर के अंदर 2 कॉलम और उन दोनों कॉलम के बीच में 0.25 का स्पेस होना चाहिए। और ओके करेंगे तो
ये दोनों कॉलम बन गए हैं, 2 कॉलम बन गए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये कॉलम का जो है 0.25 इंच का, इंच बोल रहा हूँ, का स्पेस है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। और ये ऑटो फ्लो, यहाँ पर इसका कोई खास यूज़ नहीं होता, ना ही यहाँ पर कॉलम गाइडेंस मास्टर का यूज़ होता है। ठीक है, कॉपी मास्टर गाइड का। ठीक, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा डबल साइड पेपर इंसर्ट हो, मतलब ये सब सिंगल साइड पेपर हैं और सब सारे पेपर सिंगल ही हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सेटअप में हमने एक ऑप्शन को अनचेक किया था। फाइल मेन्यू में हम दोबारा से जाते हैं और डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करते हैं, तो हम देखते हैं ये डबल साइड वाला ऑप्शन अनचेक हुआ है। इसको अगर हम चेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये पेज डबल साइडेड हो गया है। क्यों? क्योंकि ये अब जो हम इंसर्ट कराएंगे वो सब डबल साइड इंसर्ट होगा। इंसर्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ आ रहा है, ये कह रहा है आफ्टर करना है या बिफोर करना है। आफ्टर करना है। इंसर्ट कराएंगे तो ये देखिए इसने जोड़ा इंसर्ट करा दिया है। ये रहा एक जोड़ा 8 और 9 का, और ये 5 और 7 तो वो 6 और 7 का, और ये 4 और 5 का, और ये 2 और 3 का। तो इसने उनको सबको जोड़े में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। शुरू का पेपर सिंगल रहेगा, बाकी सब जोड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने एक डबल साइडेड चेंज कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट को। तो सारे फाइल्स डबल साइडेड होंगी इस टाइम। तो हम चाहते हैं वापस वन साइडेड हो जाए। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में दोबारा आना है, इसको अनचेक कर देना है और ओके करना है, तो सारा वन साइडेड हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये वन साइडेड हो गया है। और हम इन पर क्लिक करके नया पेज इंसर्ट भी करा सकते हैं और इनको रिमूव भी करा सकते हैं। रिमूव, ओके, ठीक है, ओके, तो ये रिमूव हो गया। इसी तरह से हम रिमूव, ओके, ओके, और इंसर्ट भी करा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज, आफ्टर कराना है या बिफोर कराना है इंसर्ट करा देंगे, तो ये एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, पेज इंसर्ट कराने के लिए, गो टू करने के लिए, रिमूव करने के लिए, शॉर्ट करके देखने के लिए, पेज अप पेज डाउन करने के लिए। ये मैं बता चुका हूँ कीबोर्ड में होते हैं। कॉलम गाइडनेस के लिए क्या आप चाहते हैं, और कॉलम गाइडनेस की क्यों जाती है। ठीक है, कॉलम गाइडनेस हमने कर तो ली है, लेकिन क्यों की जाती है। कॉलम गाइडनेस इसलिए की जाती है कि हम अपने पेपर के बीच में जो है कॉलम की तरह से टाइप कर सके। दिस इज ए बुक, मैं लिख लेता हूँ खाली, बुक दैट हाउ आर यू। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करा देते हैं, तो ये इतना बड़ा लिखा गया है। ठीक है, और इसको हमने और कॉपी कर लिया है, और ये हमने पेस्ट करा लिया है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसकी शॉर्ट की है। और उसके बाद हम मूव टूल अगर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर को करके देखते हैं ऑल्ट के साथ, तो हम देख रहे हैं ये नीचे तक जा रहा है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे ऊपर को, इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ से ऊपर को एडजस्ट कर लेंगे कि हमें ये कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस रेड एरिया पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ इसको नीचे को लाएंगे, और इस रेड एरिया को हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। तो वो जितना भी नीचे का कटा हुआ होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और भी अगर इसमें अभी चाहिए तो इसके अंदर एडिट कर लीजिए टेक्स्ट टूल लेकर। ये हमने एडिट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट करा सकते हैं। और भी अगर और चाहिए तो अभी इसको हम ऑल्ट के साथ ऊपर कर लेते हैं। और भी अगर चाहिए तो इसको जितना तुम्हें चाहिए उसको कॉपी करो, उतने को कॉपी, कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल सी किया और एंटर करके हमने यहाँ कंट्रोल वी कर दिया है। तो ये इस तरह से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे टेक्स्ट की लाइंस छोटी बड़ी हो रही हैं। राइट क्लिक करके मैं एक्चुअल साइज कर लेता हूँ, तभी ये लिखा हुआ दिखाई देगा। ऑल्ट के साथ इसको इधर को कर लेते हैं। ठीक, तो ये हम यहाँ पर आ गए हैं। वो लिखा हुआ जो दिखाई नहीं दे रहा है वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाइट कलर से लिखा हुआ है।
इस सबको सिलेक्ट करो और ब्लैक कलर से लिखो तो ये दिखाई देगा। ठीक है, टाइपिंग टूल की मदद से इसको लो और सिलेक्ट करके करो तो ये दिखाई देगा लिखा हुआ, क्योंकि ये हमने इसको छोटा कर दिया था। और वापस राइट क्लिक करके फिट इन विंडो करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको एक्चुअल साइज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये लाइंस छोटी बड़ी लिखी हुई हैं, है ना। मतलब कोई सी भी एक दूसरे से बिल्कुल सीधी मैच नहीं हो रही है। तो हम इसको मैच कराना चाहते हैं तो इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करके। और उसके बाद हमने पैराग्राफ टूल में एक कमांड पढ़ी थी जिसका नाम था जस्टिफाई, ये वाली। ठीक है, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये सब एक दूसरे से बराबर बराबर हो जाएगा और इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वापस नॉर्मल से बाहर क्लिक कर देंगे और अब देखेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में एक क्लास बन गई है कि ये सब एक दूसरे से बिल्कुल मिला मिला बिल्कुल बराबर लिखा हुआ आ रहा है। और ये कॉलम गाइडनेस की मदद से ऐसा कर सकते हैं हम कि अपने लिखे हुए को 2 कॉलम में बांट सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं सिलेक्ट इसके अंदर करता हूँ तो वहाँ तक का सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही कॉलम है, बस 2 जगह डिवाइड हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम गाइडनेस का यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको बंद करते हैं और इसको यस करके सेव कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरेलड्रा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के और भी कंप्यूटर कोर्सेज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और आप सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।